सभी किसान बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ग्रेप मास्टर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनार में अम्बे बहार लेने के लिए उससे पहले छटाई और इथरल का स्प्रे। जैसा कि हम सभी को पता है कि अनार में 3 बहार आते हैं, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, और ज़्यादातर किसान जो है अम्बे बहार लेते हैं। अम्बे बहार लेने के लिए दिसंबर मंथ में हमें पौधे को तनाव देना पड़ता है, बगीचे में तनाव देना पड़ता है, और अम्बे बहार की फसल जो है जून जुलाई में हार्वेस्टिंग पे आती है। तो पौधों को तनाव देने के लिए हम 3-4 छिड़काव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम छिड़काव करेंगे वो है 13-0-45 500 ग्राम प्लस कॉम्बी एफ 300 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके 4 दिन के बाद हम 0-52-34 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, और इन्हीं दोनों छिड़काव को वापस एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं 4 दिन के बाद। ये जो छिड़काव है, इसके छिड़काव करने के बाद पौधा जब तनाव में आएगा तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ने पे 0.5% हमें बॉडेक्स का स्प्रे करना है। उसके बाद पौधे की छाटनी शुरू करनी है। पौधे की छाटनी में हमें 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। पौधे की छाटनी करने के लिए सबसे पहले ज़मीन से आने वाले वाटर शूट्स और 1 से 2 फीट की हाइट तक जितनी भी ग्रोथ है हमें उसको रिमूव कर देना है। वाटर शूट्स को जो ज़मीन से निकल रहे होंगे उनको कट कर देना है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है जो ज़रूरी है, कैनोपी हमारी ओपन होनी चाहिए। इसमें सूर्य का प्रकाश अंदर तक आना चाहिए। सूर्य का प्रकाश आपके पौधे में बीमारियां लगने से बचाता है, कीट लगने से बचाता है, और अच्छी गुणवत्ता वाला फ्रूट आपके ज़्यादा आएंगे, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी आएगी, गुणवत्ता वाला फल आपके पास आएगा। तीसरा जो पॉइंट है छटाई करने में, आपके जो पौधे की ग्रोथ है, जो नीचे वाले पौधे की ग्रोथ है, उसमें अगर फल आता है तो फल ज़मीन के बहुत नज़दीक होता है, जिससे जितने भी आपके कीट है या फिर आपकी बीमारियां हैं उनके स्पोर्स या फिर कीड़ों को छुपने के लिए जो जगह मिलती है वो ज़मीन में मिलती है, और वो फल के बहुत नज़दीक होती हैं, जिससे आपके फलों में बीमारियां लगने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। छटाई करते हुए चौथा जो मुद्दा है उसमें हमें पिंचिंग करनी है और 3 से 4 mm को जो है रिमूव करना है। ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करता है। हमें पौधा लंबा नहीं चाहिए बल्कि हमें उसको चौड़ा करना है, ताकि हम उसको मैनेजेबल हाइट में रख सके, जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता हो, जहाँ तक स्प्रे अच्छे से होती हो, स्प्रे का कवरेज अच्छे से होता हो। ठीक है, ये तो रही छटाई की बात। छटाई करने के बाद अगर पतझड़ 30% हो चुका है आपके बगीचे में, आपके पौधों में 30% पतझड़ हो चुका है, उस टाइम पे आप इथरल का स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो छटाई करने के 1 हफ्ते बाद आप इथरल का स्प्रे कर सकते हैं। इथरल के स्प्रे में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक कि हमें हाई डोज नहीं देना है। 1 ml 2 ml ऐसे नहीं है कि आपने ज़्यादा डोज इथरल का यूज़ किया है, वो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, इथरल के साथ जो है आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का डोज भी डाल सकते हैं, जिसमें आप इथरल 0.5 ml 0-52-34 और अल्क्रोज, ये आप मिश्रण लेके स्प्रे कर सकते हैं, और आप इसको दोहरा भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ही कृषि और बागवानी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके बगीचे में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आपको उसका समाधान मिलेगा। एक्सपर्ट्स आपका रिप्लाई करेंगे, आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। धन्यवाद।